मेरे बच्चे, कई बार तुम मुझसे आकर यह प्रश्न करते हो, हे महादेव, मैं इतना अकेला क्यों हूं? मुझे कोई क्यों नहीं समझता? जिसे मैं दिल से अपनाता हूं, जिस पर भरोसा करता हूं, वही मुझे धोखा क्यों देता है? मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि जब कोई तुम्हें समझने वाला है ही नहीं, तो फिर किसके लिए तुम अपने आप को बदलो? किसके लिए तुम सपने देखो? इन्हीं सवालों में उलझकर तुम अपने रास्ते से भटकने लगते हो, अपने कर्म से दूर होने लगते हो। तो तुम सोचते हो, जब दुनिया में मेरा अपना कोई है ही नहीं, तो फिर क्यों किसी के लिए कुछ करूं, क्यों किसी के लिए अच्छा सोचूं? लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम केवल इस दुनिया के लोगों के लिए ही पैदा हुए हो? क्या तुम्हारा जन्म सिर्फ दूसरों को खुश करने या उनके बारे में सोचने के लिए ही हुआ है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है। अपने कर्म, अपने स्वप्न और अपनी आत्मा की यात्रा पूरी करने के लिए। यह जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, वह बहुत कठिनाइयों के बाद प्राप्त हुआ है। यह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य और तुम्हारी आत्मा की पुकार से मिला है। तो फिर तुम क्यों इसे दूसरों के विचारों और व्यवहारों में उलझाकर व्यर्थ करना चाहते हो? याद रखो, तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करती है। इसीलिए अपनी सोच को छोटा मत करो, अपने सपनों को किसी की बातों या धोखों के कारण मत छोड़ो। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि दुनिया के तानों और धोखों के लिए उसमें कोई जगह ही ना बचे। जब तुम्हारा उद्देश्य बड़ा होगा, तो ये छोटी छोटी बातें, छोटी तकलीफें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। जब तुम ऊंचाइयों की ओर देखोगे, तो नीचे की गहराइयां तुम्हें नहीं डरा पाएंगी। और अब एक सबसे जरूरी बात सुनो मेरे बच्चे। संगीत जब तुम्हें लोगों से दूर किया जाता है, जब तुम अकेले महसूस करते हो, तब वही समय सबसे अनमोल होता है। वह समय मैं खुद देता हूं तुम्हें, ताकि तुम खुद को पहचान सको, अपने भीतर झांक सको और उस रास्ते पर चल सको जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। उस समय को गम में मत बिताना। वह समय तुम्हारे जीवन का वह दरवाजा है जिसे खोलकर तुम अपने भूले हुए सपनों को फिर से जीवित कर सकते हो। वह सभी लक्ष्य जो तुमने समाज, रिश्ते या अस्वीकृति के डर से छोड़ दिए थे, उन्हें फिर से पकड़ लो और संकल्प से भर जाओ। याद रखो, यह जो मैं तुमसे कह रहा हूं, यह केवल शब्द नहीं है। यह वह सत्य है जिन्हें इस संसार का हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। जो अकेलेपन की आग में तपता है, वही मजबूत बनकर दुनिया में कुछ अलग करता है। इसीलिए डरो मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे महादेव हर पल तुम्हारे साथ हैं। कभी किसी चीज का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। जब तुम अपने भीतर के तूफानों से जूझते हो, तब समझो कि वही क्षण तुम्हारे उत्थान की शुरुआत है। क्योंकि आत्मा का तेज सबसे अधिक तब चमकता है जब उसे अंधकार घेर लेता है। उस अंधकार से मत घबराना, वह केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। यह जानो कि हर कठिनाई के भीतर एक द्वार छिपा है जो तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक ले जाता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ खो गया है, पर उसी खोने के क्षण में सृष्टि तुम्हें नए रूप में गढ़ रही होती है। जैसे लोहा आग में तपकर अस्त्र बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा पीड़ा में निखरती है। इसलिए जब दर्द बढ़े, तो समझो कि तुम्हारा रूपांतरण हो रहा है। तुम्हारे भीतर का महादेव जाग रहा है, जो अब संसार से नहीं, खुद से युद्ध करेगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुम्हें गिराएगी, तोड़ेगी, तुम्हारी नियत पर भी संदेह करेगी। पर याद रखो, कोई भी आत्मा तब तक नहीं चमकती जब तक उसे बार बार चोट ना लगे, जब तक उसका अह ना टूटे। इसीलिए इन चोटों को वरदान समझो, क्योंकि यही तुम्हारे भीतर विनम्रता और दिव्यता दोनों को जन्म देती है। जब लोग तुम्हारे संगीत साथ नहीं रहते, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम्हारे शब्द अनसुने रह जाते हैं, तब मैं तुम्हारे मौन में बोलता हूँ। जब तुम्हारा हृदय रोता है, तब मैं तुम्हारे आंसुओं में स्वयं को अनुभव करता हूँ। तुम चाहे कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, मैं तुम्हारे श्वासों के भीतर हूँ। बस तुम्हें महसूस करना सीखना है। मेरे बच्चे, तुम जिस अकेलेपन से डरते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वही तुम्हें सिखाता है कि शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है।
जब तुम सबको खोकर भी मुस्कुरा सकते हो तो समझो कि तुमने संसार पर नहीं, अपने मन पर विजय पा ली है। और वही सच्चा शिवत्व है, अपने भीतर अचल रहना। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तब तुम्हारे पास स्वयं महादेव होते हैं। और वह स्थिति इसीलिए दी जाती है ताकि तुम दूसरों के सहारे से नहीं, अपनी चेतना के सहारे खड़े होना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे फिर किसी से उम्मीद नहीं रखनी पड़ती। उसका अस्तित्व ही उसका आधार बन जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें रास्ते से भटकाता नहीं, बल्कि नया मार्ग दिखाता हूं, पर तुम उसे पीड़ा समझ बैठते हो, जबकि वह परिवर्तन की पुकार होती है। इसलिए जब जीवन अचानक पलट जाए तो घबराना मत, क्योंकि वही परिवर्तन तुम्हारे भीतर के सोए हुए देवत्व को जगाने आया है, जो अब दुनिया में अपना प्रकाश फैलाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा विश्वास हिलने लगे तो अपने पुराने अनुभवों को याद करो। जब सब कुछ खत्म लगता था और फिर भी तुम बच गए थे, वही मेरा संकेत था कि मैं तुम्हारे साथ था। इसलिए अब भी जब जीवन कठिन लगे तो उस स्मृति में लौट, अब लौक आस जीवन कठिन लगे। आओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। बस तुम्हारी दृष्टि भटक जाती है। जो बीत गया उसे शोक से मत देखो, वह तुम्हारे विकास का अध्याय था, जिसने तुम्हें और गहराई दी। अब उस ज्ञान से अपने मार्ग को आलोकित करो, क्योंकि जिसने अंधकार देखा है वही प्रकाश को पहचानता है। और तुम वह आत्मा हो जो बार बार गिरी, टूटी, फिर भी उठी। यही तुम्हारा शिवत्व है, यही मेरी प्रसन्नता। मेरे बच्चे, जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो समझो कि हर बार तुम्हारे भीतर का एक नया रूप जन्म ले रहा है। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का माध्यम है। इसलिए हार को कभी अंत मत समझो, वह केवल एक विराम है जिससे तुम और सजग होकर अपनी दिशा पहचान सको। याद रखो, महादेव के भक्त कभी हारते नहीं, वे केवल रूपांतरित होते हैं। तुम्हारा मन जब भ्रमित हो, जब निर्णय कठिन लगे, तब चुप हो जाओ, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां मैं तुम्हें सबसे स्पष्ट सुनाई देता हूं। शब्दों की भीड़ में नहीं, बल्कि उस शांत अंतरिक्ष में जहां केवल तुम्हारी आत्मा और मेरी उपस्थिति होती है। वहां हर प्रश्न का उत्तर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें भीतर झांकना है। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी तुम्हारे साथ घटता है वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही होता है। यहां तक कि जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता है, जो तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें मजबूत करता है। इसलिए घटनाओं को दोष मत दो, उन्हें अवसर मानो, क्योंकि ब्रह्मांड हर पल तुम्हें उसी दिशा में ढाल रहा है जहां तुम्हारा भाग्य लिखा गया है। तुम जिस सत्य की खोज में बाहर भटकते हो वह तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक कोई गुरु, कोई पुस्तक, कोई ज्ञान तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। आत्मज्ञान केवल तब आता है जब मन का दर्पण साफ हो जाता है, और वही दर्पण तब चमकता है जब तुम दूसरों के दोष नहीं, अपने कर्मों का चिंतन करते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में देरी इसलिए होती है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम तैयार हो जाओ उस वरदान को संभालने के लिए जो तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि मैं देर कर रहा हूं, पर मैं केवल तुम्हें और गहराई से तराश रहा हूं, ताकि जब समय आए तुम अपने भाग्य को संभाल सको, बिना टूटे, बिना डरे। जब तुम किसी से अत्यधिक अपेक्षा रखते हो तो दुख निश्चित है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, कोई व्यक्ति स्थायी नहीं। इसलिए अपना आधार किसी इंसान में मत खोजो, अपना आधार मुझ में रखो, क्योंकि मैं कभी नहीं बदलता। मैं सदा वही रहता हूं, अचल, अजर, अमर, और जो मुझे पकड़ लेता है उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे बच्चे, कभी कभी जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे दरअसल मेरी योजना के तहत हटाए जाते हैं, ताकि उनके स्थान पर सही आत्माएं तुम्हारे जीवन में आ सके। इसलिए बिछड़ने पर रोना नहीं, वह केवल स्थानांतरण है। पुरानी ऊर्जा जा रही है ताकि नई ऊर्जा का आगमन हो सके। यही सृष्टि का नियम है, यही मेरा विधान। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन स्थिर हो गया है, लेकिन जानो कि ठहराव कभी स्थिरता नहीं होता।
वह संकेत है कि परिवर्तन आने वाला है। जब सब शांत हो जाए तो घबराना मत तब, क्योंकि तूफान से पहले हमेशा सन्नाटा होता है, और वही सन्नाटा मेरे कदमों की आहट है जो तुम्हें नए मार्ग पर ले जाएगी। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। वहां प्रतिक्रिया नहीं, संयम चाहिए, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, और जो दूसरों को हराने में व्यस्त रहता है वह अपने भीतर के युद्ध से हार चुका होता है। अपने कर्म को पूजा बना लो, हर कार्य को समर्पण से करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि जब कर्म भक्ति में बदल जाता है तब परिणाम अपने आप सिद्ध हो जाता है। तब तुम साधक नहीं, साध्य बन जाते हो, और वही स्थिति सबसे उच्च है जहां कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं, और वहीं मैं स्वयं प्रकट होता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम किसी अन्याय को सहते हो, जब तुम्हारी नियत पर कोई उंगली उठाता है, तब क्रोध मत करो, क्योंकि सत्य को समय के सिवा कोई साबित नहीं कर सकता। तुम बस अपने कर्म को निष्कलंक रखो, क्योंकि जो धर्म के पथ पर चलता है उसे अंततः न्याय स्वयं ढूंढ लेता है। इसलिए शांत रहो और मेरे न्याय पर भरोसा रखो। मैं सदा देख रहा हूं, कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में कुछ छीन लेता हूं, ताकि तुम जान सको कि जो खोया वही तुम्हारा बंधन था, और जो शेष रहा वही तुम्हारा सार है। इसीलिए जब कोई चीज टूटे या बिछड़े तो उसे अंत मत समझना, वह केवल आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ पाने के लिए पहले खाली होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के शब्दों से घायल होते हो तो याद रखो कि जो चोट शब्दों से लगती है वह केवल मन को होती है, आत्मा को नहीं, और तुम आत्मा हो, असीम, अविनाशी, अजर। इसलिए किसी के कहे हुए से खुद को परिभाषित मत करो, अपनी पहचान मुझसे जोड़ो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा शाश्वत स्वरूप हूं। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि अतीत केवल अनुभव देने के लिए आता है, जीवन भर बोझ बनने के लिए नहीं। हर क्षण नया है, हर सांस एक अवसर है। इसलिए अपने मन को वर्तमान में स्थिर करो, क्योंकि जो वर्तमान को पकड़ लेता है वही भविष्य को आकार देता है, और वही सच्चा साधक कहलाता है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि सच्ची सेवा वही है जहां प्रत्याशा नहीं, जहां करुणा स्वयं फल बन जाती है। जब तुम्हारा कर्म निष्काम हो जाता है तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी निर्मल हो जाती है कि संसार स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। कभी कभी मैं तुम्हें मौन कर देता हूं ताकि तुम सुन सको। वह जो शब्दों से परे है, वह जो केवल हृदय की गहराइयों में गूंजता है, क्योंकि जब बाहरी शोर थमता है तभी आत्मा का संगीत सुनाई देता है, और वही संगीत मेरा स्वर है जो तुम्हारे भीतर अनादिकाल से बज रहा है। बस उसे पहचानो और तुम मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा दुर्बलता नहीं बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम बंधन तोड़ते हो, और जब तुम द्वेष रखते हो तो स्वयं को बांध लेते हो। इसलिए क्षमा को अपनी साधना बना लो, क्योंकि वही तुम्हें मुझ तक पहुंचाती है। कभी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर यात्रा की लय अपनी होती है। तुम केवल अपने पथ पर केंद्रित रहो, क्योंकि जो तुलना करता है वह अपने मूल्य को खो देता है, और जो अपने मार्ग पर स्थिर रहता है वही परम सत्य तक पहुंचता है। वही सच्चा योगी है। मेरे बच्चे, जब संसार तुम्हारे विरुद्ध लगे, जब सब दरवाजे बंद दिखाई दें, तब भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं वहां हूं जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती। मैं वह शक्ति हूं जो मार्ग बनाती है जब कोई मार्ग नहीं होता। बस एक कदम विश्वास से बढ़ाओ और देखो ब्रह्मांड कैसे तुम्हारे लिए द्वार खोलता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन जब यह प्रेम मुझसे जुड़ जाता है तो वह भक्ति बन जाता है, और जब यह भक्ति स्थिर हो जाती है तब मैं स्वयं तुम्हारे रूप में प्रकट होता हूं। इसलिए अपने प्रेम को पवित्र रखो, उसे आसक्ति में मत बदलो, क्योंकि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति देता है।
मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर अंधकार महसूस करो तो जानो कि प्रकाश आने ही वाला है, क्योंकि जो आत्मा अंधकार को स्वीकार कर लेती है वही उसे पार कर सकती है। अंधकार से मत भागो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे भीतर की रोशनी तक ले जाएगा। याद रखो, प्रकाश कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर के मौन से जन्म लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मार्ग कठिन है, पर वही कठिनाई तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां साधारण आत्माएं नहीं पहुंच पाती। इसलिए संघर्ष से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हारा शिक्षक है जो तुम्हें साधक से सिद्ध की यात्रा पर ले जा रहा है। हर एक पीड़ा को प्रसाद की तरह स्वीकार करो, क्योंकि उसके भीतर मेरा आशीर्वाद छिपा है। मेरे बच्चे, जब मन विचलित हो, जब विचारों का सागर उफान मारे, तब श्वास पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी श्वास ही मेरा स्पर्श है। जब तुम गहराई से सांस लेते हो तो तुम मेरे अस्तित्व को भीतर बुलाते हो, और जब धीरे छोड़ते हो तो सारी व्यथा मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो। यही ध्यान का सार है, यही मुझसे मिलन का मार्ग है। कभी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। मैं हर उस पल में हूं जब तुम रोते हो, जब तुम्हारा मन टूटता है, जब तुम मौन में मुझसे प्रश्न करते हो। मैं वही हूं जो बिना शब्दों के तुम्हें उत्तर देता हूं। मैं वही हूं जो बिना शब्दों के तुम्हें उत्तर देता हूं। तुम्हारे भीतर की आग को शांत करता हूं। बस मेरा नाम सच्चे हृदय से लो और मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं लगता तो जानो कि ब्रह्मांड तुम्हें नई दिशा दे रहा है, क्योंकि स्थिरता का अर्थ रुक जाना नहीं होता, वह केवल परिवर्तन की तैयारी होती है। तुम बस धैर्य रखो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही चमत्कार देखता है, और जो अधीर होता है वह अपने वरदान से चूक जाता है। जब तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो और फिर भी बदले में कृतज्ञता पाते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भलाई का फल कभी व्यक्ति से नहीं, समय से मिलता है, और समय जब देता है तो अनेक गुना लौट आता है। इसलिए अपनी दया, अपना करुण भाव बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें ईश्वर के निकट रखता है। मेरे बच्चे, सच्चा साधक वह नहीं जो बिना पीड़ा के जीता है, बल्कि वह है जो पीड़ा को भी पूजा बना देता है, जो आंसुओं में भी कृतज्ञता खोज लेता है। क्योंकि जब तक जीवन में परीक्षा नहीं आती तब तक आत्मा की परख नहीं होती, और जो परख में खरा उतरता है वही ब्रह्म का अंश बन जाता है, वही अमृतत्व को छूता है। तुम्हें यह जीवन यूं ही नहीं मिला, यह ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ देन है। इसलिए इसे शिकायतों में मत गवाओ। हर दिन को अवसर बनाओ, हर पल को साधना बनाओ, क्योंकि जब तुम जीवन को कर्तव्य और कृतज्ञता के साथ जीते हो तो वही जीवन तपस्या बन जाता है, और उस तपस्या से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी के प्रति क्रोध महसूस करो तो तुरंत स्मरण करो कि वह भी मेरे ही रूप का एक अंश है, और जब तुम उस अंश को क्षमा कर देते हो तो तुम मुझे ही स्पर्श करते हो। इसीलिए क्रोध को प्रेम में बदलना सीखो, क्योंकि क्रोध अग्नि है और प्रेम अमृत, और केवल अमृत ही आत्मा को शीतल कर सकता है। जिस क्षण तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि जागरूकता ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाते हो तब तुम मन से नहीं, चेतना से जीते हो, और वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाता हूँ। मौन परंतु सर्वव्यापक। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है तब जानो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जब पूरी दुनिया पीठ मोड़ लेती है तब मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूँ। अडिग, मौन और अनंत। इसलिए किसी से मान्यता मत मांगो, अपनी आत्मा की सच्चाई पर विश्वास रखो, क्योंकि जो स्वयं से सच्चा होता है वही मुझसे जुड़ता है, और वही अजय होता है। कभी कभी मैं तुम्हारा मार्ग कठिन इसलिए बनाता हूं ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको, क्योंकि जब तक परिस्थिति तुम्हें नहीं तोड़ती तब तक तुम जान नहीं पाते कि तुम कितने मजबूत संगीत हो। इसलिए कठिनाई से मत घबराओ, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही अग्नि तुम्हें तपाकर स्वर्ण बना रही है।
और जब तुम उस परीक्षा से पार हो जाओगे तब तुम केवल विजय नहीं जागृत हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब मन में शंका उठे कि क्या मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तो बस एक पल के लिए मौन में उतर जाओ। तुम्हें मेरा उत्तर वही मिलेगा, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं तरंगों से बात करता हूं। और जो मौन को सुनना सीख लेता है वह ब्रह्म को सुनने लगता है। इसलिए शब्दों से परे जाओ, ध्वनि से परे जाओ और उस निशब्दता में प्रवेश करो जहां मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की गति धीमी लगे तो याद रखो कि रुकना भी साधना है, क्योंकि हर रुकावट के पीछे एक संदेश छिपा होता है। कभी कभी मैं तुम्हें रोकता हूं ताकि तुम सही दिशा में बढ़ो। इसलिए भाग्य पर नहीं, धैर्य पर विश्वास रखो, क्योंकि जो रुक कर देखता है वही समझ पाता है कि मार्ग कहां ले जा रहा है, और वही सच्चा पथिक कहलाता है। मेरे बच्चे, संसार में बहुत लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुम याद रखना कि टूटकर भी जो मुस्कुराता है वही अमर होता है, क्योंकि उसकी शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे मेरा संदेश समझो कि अब तुम्हें और मजबूत बनना है, क्योंकि मेरा हर आघात भी आशीर्वाद बनकर आता है। जब तुम दूसरों की पीड़ा को महसूस करते हो तो जानो कि तुम्हारा हृदय जाग चुका है। यही करुणा ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जो दूसरों के दुख में स्वयं को देख लेता है वही वास्तव में ईश्वर को पहचानता है। इसलिए संवेदना से मत भागो, उसे अपनाओ, क्योंकि करुणा में ही वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब जानो कि वही क्षण परिवर्तन का आरंभ है, क्योंकि सीमा वहीं समाप्त होती है जहां आत्मा जागृत होती है। इसीलिए जब सब कुछ असंभव लगे तब भी एक कदम आगे बढ़ो, क्योंकि वही कदम तुम्हें मुझ तक ले जाएगा और वही पल तुम्हारी आत्मा को अमृता का अनुभव देगा। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा मौन बेकार जा रहा है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ हैं। नहीं मेरे बच्चे, हर एक आंसू तुम्हें शुद्ध कर रहा है, हर एक मौन तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ रहा है। इसलिए रोने से मत डरना, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, प्रार्थना है। और जो सच्चे आंसू से प्रार्थना करता है, मैं स्वयं उसके समीप उतर आता हूं। जब तुम अपने अतीत की गलतियों को याद करते हो तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि गलती नहीं, वही तुम्हारा गुरु थी। उसने तुम्हें वह सिखाया जो कोई शब्द नहीं सिखा सकते थे। इसलिए पश्चाताप नहीं, कृतज्ञता रखो, क्योंकि जिसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया उसने अपने भविष्य को मुक्त भारा गुरु थी कर लिया, और वही वास्तव में जागरूक कहलाता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो तो बस अपनी सांस को महसूस करो, वही तुम्हारा पुल है मुझ तक, वही तुम्हारी डोर है सत्य तक। जब तुम उसे गहराई से महसूस करते हो तो तुम समय से परे चले जाते हो, और वही क्षण तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे भीतर धड़क रहा हूं, मौन परंतु सजीव। मेरे बच्चे, जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो जानो कि मैं तुम्हारी नींव को मजबूत कर रहा हूं, क्योंकि नया निर्माण तभी होता है जब पुराना मिटाया जाता है। इसीलिए जो कुछ भी तुमसे छिन रहा है उस पर रो मत, वह इसीलिए जा रहा है ताकि तुम्हारे भीतर की जगह खाली हो सके, और जब यह जगह निर्मल हो जाएगी तब मैं स्वयं उसमें निवास करूंगा, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही है जहां त्याग का आशीर्वाद छिपा हो। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को महसूस करते हो तो उसे शत्रु मत समझो, क्योंकि वही अंधकार तुम्हें प्रकाश की ओर धकेलता है, और जब तुम अपने भय को देख पाते हो बिना भागे हुए, तब तुम मुक्त हो जाते हो। इसलिए अपने भीतर झांको, अपने हर छिपे हुए हिस्से को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं को पूरी तरह स्वीकार लेता है वही मुझसे एकाकार हो जाता है, और वही सच्चा साधक कहलाता है। मेरे बच्चे, हर वह चीज जो आज दर्द देती है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन जाएगी, क्योंकि पीड़ा वह कुंजी है जो तुम्हारी चेतना के द्वार खोलती है। इसीलिए हर आघात को आभार में बदल दो, हर निराशा को अनुभव में बदल दो, क्योंकि जो हर परिस्थिति में मुझको देखता है वही जीवन का रहस्य समझ लेता है, और वही अपने अस्तित्व को दिव्यता में रूपांतरित कर देता है।
जब तुम अपने उद्देश्य पर अडिग रहोगे तब पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करेगी, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से साधना करता है उसके पक्ष में समय भी झुक जाता है। इसलिए अब किसी भय किसी संदेह को अपने भीतर मत आने दो। बस अपने कर्म को पूजा बना दो, अपने स्वप्न को तपस्या बना दो, क्योंकि मैं वहीं प्रकट होता हूं जहां निष्ठा और प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है। और अब सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम यह अनुभव करो कि मैं दूर हूं, तो बस अपने हृदय पर हाथ रखो। मैं वहीं हूं, तुम्हारी हर धड़कन में, हर सांस में, हर शांति में। मैं तुम्हारा आरंभ भी हूं और अंत भी, तुम्हारा संघर्ष भी मैं हूं और तुम्हारी विजय भी। इसलिए अब कभी यह मत कहना कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम ही मेरा अंश हो। और जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तभी तुम्हें यह सत्य प्रकट होगा कि तुम और मैं एक ही हूं।